सर्व तरह के दैहिक बंधनों को काटने की युक्ति रचने की, जिगरी बाप से प्रीत रखने की, बाप का सबको पैगाम देने की, सबका कल्याण करने की, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को यथार्थ समझने की, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने की, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखकर अपनी उन्नति करने की, विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संकल्प शक्ति है, संकल्प श्रेष्ठ खजाना है, संकल्प बीज है। इस स्मृति को दिलाकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से इतना भरपूर करना है कि विश्व में मौजूद करोड़ों की आबादी में से, फिर चाहे कोई साकारी शरीर में हो या आकारी शरीरों में हो, किसी एक के भी प्रति सिवाय शुभ भावना के और कोई भी भावना उत्पन्न न हो। संकल्पों को शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी समर्थ ही रखना है। ये समझ मिलती है तभी हम सब बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, क्षमाशील, रहमदिल, परोपकारी बन विश्व कल्याणकारी का टाइटल कमा सकते हैं। आत्माएं इस समय स्वयं से परमात्मा से विस्मृत हैं, इसलिए सभी को देभान, दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की आग ने घेर रखा है, जो कि भिन्न भिन्न रूप से पाठ बजाने को मजबूर हैं। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि विश्व की सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं और हम आत्माओं के भाई हैं। इस ओरिजिनल स्मृति को बुद्धि में रख हमें सभी को समान दृष्टि से देखते हुए शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प से दे अभिमान की कमी कमजोरियों की आग को बुझाने में मददगार बनना है। सभी आत्माओं की विस्मृति का कनेक्शन जो है हम आत्माओं की विस्मृति से है, इसलिए सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में मौजूद हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के संकल्पों से परिवर्तन करना है। शुभ भावना से संकल्प रूपी बीज को भरपूर रखेंगे तो कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, व्यर्थ संकल्प कर उन्हें श्रापित करने के निमित्त नहीं बनेंगे। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की संकल्प रूपी बीज जो है हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला ही हो। सुंदर तहजीब भाईचारे के प्रति सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा को सुनना है। उनका कहना है कि सभी आत्माओं को बाप समान बनाने की भावना रखो, जो कमज़ोर हैं उनको बलवान बनाने की भावना रखो, दुखी अशांत आत्माएं जो हैं उनको सदा सुखी शांत बनाने की भावना रखो। ये भावना का रस और सार जो है हर संकल्प में भरा हुआ हो। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की कोई भी संकल्प रूपी बीज जो है वो इस सार से खाली न हो। चाहे कोई भी इस समय रावण, कंस, जरासंधी, शकुनी का रोल प्ले कर रहा हो, भ्रष्टाचार, अत्याचार ही क्यों न कर रहा हो, उसके वर्तमान पाठ को न देखते हुए उसके ओरिजिनल सतुगुणी स्वरूप को, उसके आत्मिक स्वरूप को स्मृति में रखते हुए उन्हें फिर से ओरिजिनल की तरफ लौटने का सहयोग देना है, जो कि शुभ भावना, शुभकामना से ही दे सकते हैं। सुंदर सार से भरा हुआ हर संकल्प व्यर्थ रूपी अपवित्रता जो है से मुक्त हो, बल्कि हर संकल्प में कल्याण की भावना से समर्थ हो। तभी बाप समान हम विश्व कल्याणकारी आत्मा कहलाएंगे। भूत प्रेत बन गई आत्माओं प्रति भी शुभ भावना ही रखनी है और उन्हें भी इस रोल से मुक्त कर परमधाम निवासी बनाना है। ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। सभी आत्माओं के जो वर्तमान रोल है विस्मृति के, उसका कनेक्शन हमारी 63 जन्मों की विस्मृति के साथ है। इसलिए हम आत्माओं का जो कर्तव्य है वो सभी आत्माओं के प्रति है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, एक एक आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए अब हमको स्मृति स्वरूप बनकर उनको भी स्मृतियों में वापस लाना है। इसलिए हमको क्वेश्चन करेक्शन किसी का करना नहीं है, हमको किसी को कोटेशन सुनाना नहीं है, हमें किसी को देखकर रिएक्ट रिजेक्ट करना नहीं है। हमको तो परोपकारी बनना है और विश्व कल्याणकारी बनना है।
हर बात को गहराई से समझकर अमल में लाना है। वरदान को विधि पूर्वक यूज कर फलीभूत करना है। माया तो अनेकानेक झमेले लेकर आएगी, हमारी परीक्षाएं लेगी, परंतु हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमको ये ध्यान रखना है कि हम सब परमात्म मेले की मौज मनाते रहें, अर्थात परमात्मा के संग रहें और उनकी श्रीमत पर चलते हुए आनंदित रहें। झमेलों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, पुरुषार्थ हमारा उत्तम विधि से चलता रहेगा। अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं संपन्न और कर्मातीत बनने के लिए। इसलिए परमपिता परमात्मा का कहना है कि ऐसा बनने की धुन अब लगाओ। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास हमको बढ़ाना है। अशरीरी अवस्था शक्तिशाली अवस्था है। इसमें रहते हुए ही हम सब सर्व बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। शरीर के भान से हम सबसे अनेकानेक बंधन जो है बन गए हैं। जैसे शरीर का बंधन है, कर्मों का बंधन है, व्यक्तियों का बंधन है, वैभवों का बंधन है, स्वभाव संस्कारों का बंधन है, देभान का बंधन है, देह अभिमान का बंधन है, कर्म इंद्रियों का बंधन है, मायावी संबंधों का बंधन है, पुरानी स्मृतियों का बंधन है, पुरानी चलन का बंधन है, पुराने बोल का बंधन है, पुरानी आदतों का बंधन है, विकर्मों का बंधन है, प्रभाव लगाओ दबाव का बंधन है। अनेकानेक हमने बंधन बना रखे हैं जो आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, आत्मा को टाइट कर देते हैं। कोई भी बंधन हमें अपनी तरफ आकर्षित न करे। इसके लिए फिर हमें सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारा और अति प्यारा सर्व अटैचमेंट से मुक्त बनने का अभ्यास करना है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को समझते रहे हैं। हमें फिर से खुद को और आत्मा भाइयों को स्वतंत्र करना है। पतित दुनिया से वैराग दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। समझ का तीसरा नेत्र देकर असलियत को देखना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि पतित दुनिया पुराना गांव है, जो जड़ीभूत अवस्था है ये, और हम आत्माओं के रहने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए इससे बुद्धि का योग जो है हटा देना है। अब जहाँ हमको जाना है, अपने घर जाना है, परम धाम में जाना है और फिर सुख धाम में आना है, वहाँ बुद्धि का योग लगाना है, क्योंकि वहाँ जाने के लायक बनना है। अर्थात अब हमें नई पावन दुनिया में चलने के लिए क्वालिफाई करना है। अर्थात हमें अब संपूर्ण पवित्रता की गहराइयों को धारण करना है। स्व उन्नति पर हमको पूरा ध्यान देना है। परमात्मा द्वारा बताई जा रही युक्तियों को अपनाना है। हमें उनका आज्ञाकारी जरूर बनना है। उनकी ही श्रेष्ठ मत पर अब हमको चलना है। सब कुछ ठीक करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि हमें अपनी मत नहीं चलानी है। शिव बाबा की मत को समझकर चलते रहेंगे तो यकीनन बहुत उन्नति करेंगे। मुख्य बात को समझकर रियलाइज कर हमको नेचुरल बनाना है। वो ये है कि हमें अपने को आत्मा समझना है, निश्चय करना है और मीठे परमपिता परमात्मा को याद करते रहना है। तो फिर हमारे जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से ये जो याद है ये योग अग्नि का कार्य कर हमारे पापों को भस्म कर देती है। पापों की वजह से ही तो हमें दुख होता है। याद से ही हमको पावन बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा संगम युग में ये प्राचीन सहज राजयोग हम सीखते हैं और गुलामियों से मुक्त होते हैं। राजा की स्मृति दिलाकर ब्रिकुटी रूपी तख्त पर विराजमान हो परमपिता परमात्मा संयोग लगाने की समझ देकर हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाह्य मुक्ता से बुद्धि का योग हटवाकर हमें अंतर्मुखी बनना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी। रियलिटी को देखना, रियलिटी को समझने की दृष्टि देते हैं। जो सत्य बाप समझाते हैं वो कोई भी समझा नहीं सकता है। बहुत काल परमात्मा से अलग रहकर हम सब पतित बन गए हैं। अभी समझ मिलती है तो अब फिर से हमको झूठ को छोड़कर सच्चा बन हमें पावन बनना है। सत्य की राह पर हम चलते हैं, परंतु माया की दुनिया में है जहाँ उनका प्रभाव जो है, भपका जो है, ज्यादा आकर्षण में अनुभव कराता है। मायावी है, छल है, जो आत्माओं को झट से अपने जाल में फंसा देता है, नाम रूप में फंसा देता है, क्योंकि ये दिखाई देता है नाम रूप। इसके झूठे पॉम्प, इसके झूठे शोध जलवे से बचना है हमको, क्योंकि ये हमें यहाँ स्वर्ग अनुभव कराएगा। समझ का नेत्र ये बंद कर देगा, उल्टे कर्म कराकर फिर धोखा देकर होश में लाकर पश्चाताप कराएगा।
सत्य परमपिता परमात्मा झूठ खंड की असलियत बताकर हमें सदा जागृत करते रहते हैं, बशर्ते हम उनसे रोज पढ़ते रहें, विचार सागर मंथन करते रहें। रौरव नर्क पुरानी विश्वस दुनिया के प्रभाव में कभी भी नहीं आना है। अब तो हमें वॉइसलेस निर्विकारी दुनिया में जाना है। देह के भान से बाहर आना है, विकारों को यूज नहीं करना है। बढ़ती हुई जो हिंसा है वो विनाश का, तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही है। परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस विनाश के पहले हम अपनी भूलों को रियलाइज कर, खुद को करेक्ट कर, सजाओं से खुद को बचा लें। फिर भी बुद्धि में जो तुच्छता है वो प्रभु के इशारों को समझने नहीं देती हैं और मेजॉरिटी आत्माएं विपरीत बुद्धि होकर चलते रहते हैं। नई दुनिया की गुप्त स्थापना हो रही है। इस स्थापना में मददगार बनना है, स्वयं की सभी कमजोरियों से गुप्त युद्ध कर इन्हें खत्म कर सत्यता दिव्यता से अपना श्रृंगार करना है। एक बाप के हम बच्चे हैं, तो जब तक ये देह में हैं हम ब्रदर सिस्टर हैं और वैसे हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। इस स्मृति से सारी भिन्नता को समाप्त करना है। बाबा की बातों को यथार्थ समझने की पूरी कोशिश करनी है और समझ को अमल में लाना है। विकारों के वशीभूत हमें नहीं होना है। बाप का वफादार, बाप का आज्ञाकारी बनना सहज नहीं है, इसलिए निरंतर अटेंशन रखते हुए बड़ी गंभीरता से हमें पुरुषार्थ करना है। बाप कितनी दूर से हम आत्माओं के लिए आते हैं, कितनी हम पर मेहनत करते हैं, सदैव हमारे कल्याण का सोचते हैं, हर तरह से हमको विनाश की सेक से बचाना चाहते हैं, सजाओं की सेक से बचाना चाहते हैं। तो फिर हमें उनकी श्रीमत पर चलकर उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनके ही डायरेक्शन पर एक्यूरेसी से चलना है। सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन चलता रहे, इसका ध्यान रखना है, समझना है और समझ को बाबा की याद में रहकर आत्मा भाइयों से शेयर भी करना है। सभी को परमात्मा संदेश देना है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि याद करने से हम अच्छे बनते जाएंगे, अर्थात सतगुणी बनते जाएंगे, हिसाब किताब सेटल होता जाएगा, दुख खत्म होते जाएंगे। अच्छी रीति याद में रहने वाले ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बाप हैं, पतित पावन हैं। हम पतित बन गई आत्माओं को पावन बनने की विधि बता रहे हैं। तो अब हमें पतित कर्म नहीं करने हैं। घर हमारा पावन धाम है, वहाँ जाने का जो समय है वो आ गया है। खेल पूरा हुआ तो अब घर चलने से पहले पवित्र हमें जरूर बनना है। जैसे ऊपर से हम अशरीरी आए थे, ऐसे ही अशरीरी होकर हमको वापस घर जाना है। पूरा पढ़ेंगे, पूरा अमल में लाएंगे तो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का कनेक्शन है। 2500 वर्ष की राजधानी का बेहद का इनाम, सुख घनेरे हमको मिलते हैं। बाप का फरमान है, याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण कर सर्व गुणों से संपन्न बनो और अपना चार्ट रखो ताकि धारणा और याद की यात्रा की चेकिंग होती रहे। फायदा और घाटा रोज का चेक होता रहे और घाटे को खत्म करना है। स्पष्ट करते हैं कि जो मिले हुए होमवर्क को करते हैं, चार्ट रखते हैं, वे ही फिर माला के मणके बनते हैं, अर्थात 8 और 108 की माला में आते हैं और पूजे जाते हैं। वे ही राजाई घराने में आते हैं। मन मना भव का मंत्र स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी है। मन अब प्रभु संग लगा रहे हैं। देह के सब संबंध बुद्धि से छोड़ पुरानी दुनिया में सब कुछ बुद्धि से त्याग कर अब याद की यात्रा में हमको रहना है। अब अशरीरी बन वापस घर जाना है, ये हमको याद रखना है, याद में रहना है, श्रीमत पर जरूर चलना है, चित्त पर ये बात यथार्थ रीति बिठा देनी है। नई दुनिया में जाने की चाहना अगर हमें है तो फिर तमो प्रधानता को खत्म कर सतो प्रधान बनने का सबूत देना है। जो राज्य भाग्य हमने खो दिया है वो श्रीमत पर चलकर फिर से कमाना है। याद से हमारे पाप कट जाएं, दैवी गुण धारण कर लें तो शिव पिता समझ देते हैं कि देवता बन जाएंगे। अल्फ शिव पिता को समझना है तो बेबादशाही समझ में आ जाएगी। हमें फालतू बहस किसी से नहीं करनी है। बाप द्वारा बाप को जानने के बाद कुछ और जानने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें हमेशा प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तब राजा बनेंगे। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए विनाशी चीज़ों की दौड़ में ही सारा समय नहीं गंवाना है। हमें विपरीत बुद्धि नहीं बनना है, विनशंति नहीं बनना है, हमें प्रीत बुद्धि बनना है, सच्चा पांडव बनना है, हड्डी प्रीत रखनी है। अपने शिव पिता से
और उन्हें सच्चे दिल से प्यार से याद करना है। चालाकी नहीं करनी है, सच्चाई सफाई देखी जाती है। यहाँ पर सेवा पर हाजिर हो कल्याणकारी बनना है। बंधनों को परमात्मा की बताई हुई युक्तियों से काटना है। जीते जी पुरानी दुनिया से हमको मरना है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सभी को पैगाम देकर उनका उद्धार करना है। सभी का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ना है ताकि सभी सतोप्रधान बन जाएं। सब कुछ प्रभु समर्पण कर फिर उनकी अमानत समझ उनके डायरेक्शन पर चलकर हमें बेगर टू प्रिंस बनना है। दूरादेश बुद्धि से हर बात समझनी है। ब्राह्मण कुल के हैं हम सब, अब हमें दैवी कुल में जाना है। श्रीमत पर चल 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। अभी ही तन मन धन से पूरा सहयोगी बन अपना सब कुछ हमको सफल करना है। सदैव परोपकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।